नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ज्ञान लो कॉमर्स में। मैं पीके सर स्वागत करता हूं ज्ञान लो कॉमर्स में। आज का आपका सब्जेक्ट है कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। इसमें आपको यानी 3 टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करो, सत्य असत्य और 4 ऑप्शन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा। देखिए दोस्तों, ये आपका बीकॉम यानी 3rd सेमेस्टर में डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए और आपका जो आगामी पेपर होने वाला यूपी टीजीटी पीजीटी उसके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसका लाभ वो लोग भी उठा सके। देखिए क्वेश्चन है यानी सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है फर्स्ट कि लागत के यानी 3 तत्व हैं, सामग्री, श्रम एवं व्यय। तो देखिए दोस्तों, यानी कोई भी वस्तु है तो कोई भी वस्तु को यानी बनाने के लिए 3 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, यानी मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेज। यानी इंग्लिश में है द 3 एलिमेंट्स ऑफ कास्ट आर मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेज। यह आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है। यानी किसी भी यानी वस्तु को बनाने के लिए लागत के 3 तत्व होते हैं। तो देखिए सामग्री को यानी 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें आपका यानी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष श्रम होता है और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष श्रम होता है। तो दोस्तों डायरेक्ट यानी क्या होता है, तो प्रत्यक्ष व्यय से ऐसे व्यय से है जो किसी वस्तु के निर्माण से यानी सीधे संबंधित होते हैं दोस्तों। उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्रत्यक्ष व्यय। जैसे मान लीजिए आपका ईंट है, बालू है, चूना है, सीमेंट है, ये सब क्या है यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। उसके बाद से देखिए जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बनाने वाला है, तो वस्तु बनाने वाला में जैसे जो कारखाना का यानी श्रम है, लेबर है, या जो कपड़ा बना रहा है श्रमिक या मजदूर उसका वेतन, ये सब क्या है प्रत्यक्ष श्रम है। इनडायरेक्ट क्या है दोस्तों, तो इनडायरेक्ट यानी एक्सपेंसेस यहाँ से ऐसे एक्सपेंसेज है जो उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न होकर यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे मान लीजिए द्वारपाल है, तो द्वारपाल क्या कर रहा है, यानी जहाँ वस्तु का निर्माण हो रहा है उसके अंदर न रखा वो कंपनी के बाहर क्या कर रहा है, उसका यानी द्वारपाल यानी अपना यानी वर्किंग कर रहा है। या मानिए फोरमैन है, फिर से आपका मैनेजर है, ये सब क्या कर रहे हैं यानी वस्तु को यानी देख रेख में यानी जो इस पर सैलरी यानी दे रहे हैं, आप एक्सपेंसेज कर रहे हैं, उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कहेंगे। उसके बाद से दोस्तों इसमें ये देखिए आपका यानी श्रम हो गया। फिर से मटेरियल, तो मटेरियल में 2 प्रकार का मटेरियल होता है, इसमें भी यानी डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल क्या है, तो डायरेक्ट मटेरियल से ऐसे मटेरियल से है जो किसी वस्तु के निर्माण से सीधे संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए ईंट है, बालू है, चूना है, सीमेंट है। फिर से इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल वह मटेरियल होता है जो वस्तु के निर्माण से यानी प्रत्यक्ष रूप से यानी न होकर अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। जैसे यंत्रों की चिकनाई के लिए आयल हो गया, तेल हो गया, यंत्रों की सफाई के लिए कपड़ा हो गया। ये आपका क्या है सामग्री है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद से इसमें यानी प्रत्यक्ष व्यय हो गया था श्रम। तो श्रम में देखिए 2 श्रम होता है, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर भी यानी प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय की भांति होता है। फिर से व्यय में भी 2 भाग है, यानी प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय को भी 3 भागों में बांटते हैं, आप लोग जानते ही हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इस प्रकार ये आपका पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल लागत प्लस ऊपरी व्यय इक्वल टू यानी कुल लागत। मूल लागत प्लस ऊपरी व्यय इक्वल टू यानी कुल लागत। इंग्लिश है प्राइम कास्ट प्लस ओवरहेड इक्वल टू यानी टोटल कास्ट। यह आपका ऑप्शन दोस्तों यानी क्या है, तो बिल्कुल सही है। यानी देखिए सबसे पहले आपका यानी क्या निकलता है, तो प्राइम कास्ट में आपका यानी मटेरियल होता है, लेबर होता है और एक्सपेंसेज होता है। इन तीनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो आपका निकलता है क्या, प्राइम कास्ट। और प्राइम कास्ट में जब हम जोड़ते हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। जैसे मान इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड हो गया आपका,
ऑफिस ओवरहेड हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कास्ट निकलेगा, ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ेंगे तो टोटल कास्ट निकलेगा। इस प्रकार ऊपरी व्यय के अंतर्गत आपका यानी क्या क्या आ जाएगा, तो फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार ये ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष व्यय तथा ऊपरी व्यय में कोई अंतर नहीं है। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड ओवरहेड। तो यह दोस्तों आपका देखिए यानी सही है कि गलत है, ये आपका ऑप्शन में जैसे दिया है अप्रत्यक्ष व्यय तथा ऊपरी व्यय में यानी कोई अंतर नहीं है। ये देखिए आपका यानी सही है कि गलत है, ये आपका बिल्कुल क्या है, असत्य है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष लागत में कोई अंतर नहीं होता है। तो देखिए प्रत्यक्ष लागत और प्रत्यक्ष व्यय इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कास्ट एंड इनडायरेक्ट कास्ट। ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आपका यानी असत्य है, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग यानी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लागत तथा अवधि लागत का अर्थ एक ही है। तो इसमें देखिए अस्थायी लागत तथा अवधि लागत का अर्थ एक ही है, यानी फिक्स कास्ट एंड पीरियड कास्ट मीन्स द सेम। तो ये इसमें आपका यानी ऑप्शन क्या है, यानी बिल्कुल सही है, क्योंकि अस्थायी को ही बोलते हैं क्या, अस्थायी को ही बोलते हैं फिक्स कास्ट, यानी दोनों लागत क्या है, एक ही अर्थ यानी प्रस्तुत करता है, इसलिए ऑप्शन क्या है, सही है। यानी अस्थायी लागत का दूसरा नाम क्या है, अवधि लागत भी है, इसको कह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना लागत तथा कारखाना व्यय दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए इसमें फैक्ट्री कास्ट एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेज बोथ आर डिफरेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि कारखाना लागत कब प्राप्त होता है, जब हम फैक्ट्री ओवरहेड उसमें ऐड करते हैं। किसमें, तो प्राइम कास्ट में दोस्तों जब हम फैक्ट्री ओवरहेड यानी ऐड करते हैं तो आपका निकलता है क्या, यानी फैक्ट्री कास्ट यानी एफसी निकलता है। तो आपका कारखाना व्यय में जैसे मान लीजिए डिप्रिसिएशन हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, इन सब आइटम यानी आता है किसमें, फैक्ट्री ओवरहेड में। जैसे वर्किंग प्रोग्रेस हो गया, ओपनिंग जोड़ते हैं, क्लोजिंग घटाते हैं, सेल्स स्क्रैप हुआ घटाते हैं। इस प्रकार ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है, लागत केंद्र वह है जिसकी लागत निर्धारित की जाए, यानी कास्ट सेंटर इज वन हुज कास्ट इज टू बी असर्टेन्ड। बिल्कुल सही है, यानी वह लागत केंद्र है यानी जिसकी लागत क्या निर्धारित की जाती है, यानी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील लागत तथा प्रति इकाई पूर्ववत रहती है, तो वेरिएबल कास्ट पर यूनिट रिमेन्स दी सेम। यानी परिवर्तनशील लागत यानी प्रति इकाई क्या होती है, पूर्ववत रहती है। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि वेरिएबल कास्ट पर यूनिट रिमेन्स दी सेम, यानी ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है, अवसर लागत निर्णय लेने में प्रासंगिक होती है। तो अवसर लागत निर्णय लेने में प्रासंगिक होती है, यानी अपॉर्चुनिटी कास्ट इज रिलेवेंट टू दी डिसीजन मेकिंग। यानी कौन सी लागत निर्णय लेने में प्रासंगिक होती है, तो अवसर लागत। ये आपका ऑप्शन क्या है, ये आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उत्पादन की बढ़ोतरी के अनुपात में कुल लागत बढ़ती है, यानी दी टोटल कास्ट इंक्रीज प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ये आपका ऑप्शन यानी क्या है, तो ये आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, उत्पादन लागत तथा कुल लागत दोनों एक ही है, यानी उत्पादन लागत और कुल लागत एक ही है। ये आपका ऑप्शन क्या है, यानी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें देखिए उत्पादन लागत कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तथा टोटल कास्ट दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद से आप क्या करते हैं, तो फिनिश स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़ते हैं तो आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, और उसके बाद से उसमें क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ते हैं तो आपका टोटल कास्ट निकलता है। ये बता रहा है दोनों सेम है, यानी इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है, दोनों अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, स्थिर लागत प्रति इकाई स्थिर रहती है। तो स्थिर लागत प्रति इकाई दोस्तों स्थिर नहीं रहती है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा पर यानी इसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन उसकी प्रति इकाई पर क्या करता है, यानी प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या है, यानी ये आपका ऑप्शन यानी 12 नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई स्थिर नहीं रहती है। परिवर्तनशील लागत यानी प्रति इकाई स्थिर नहीं रहती है, ये आपका क्या है, गलत है। वेरिएबल कास्ट पर यूनिट डज नॉट रिमेन फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक व्यय सामान्यतः स्थिर होते हैं, ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कॉन्स्टेंटली रिमेन इज फिक्स। इसमें जैसे मान लीजिए सैलरी है आपका, सैलरी मान लीजिए मंथली देते हैं तो फिक्स रहेगा, क्योंकि आप यानी प्रोडक्शन हो या ना हो आपको क्या करना है, जैसे महीना पूरा होगा आपको सैलरी क्या करना है, पेड करना है। मशीन का ह्रास कारखाना ऊपरी व्यय में शामिल होता है, ये भी आपका क्या है, सही है। ह्रास को कहाँ दिखाते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाते हैं। एंड डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन इज इंक्लूडेड इन वर्क्स ओवरहेड। देखिए दोस्तों, वर्क ओवरहेड को ही बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माणी एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय एक ही है। निर्माणी और प्रशासनिक ऊपरी व्यय दोस्तों यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर सेम, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कह रहा एक ही है, इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट है कारखाना प्रबंधक का वेतन स्थिर लागत का उदाहरण है, यानी वर्क्स मैनेजर सैलरी इज एंड फिक्स, यानी कास्ट एग्जाम्पल, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी सैलरी होती है यानी फिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी परिवर्तनशील व्यय अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, तो ये आपका यानी ऑप्शन क्या है, ये आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी परिवर्तनशील व्यय क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। कौन सा एक्सपेंसेज, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, यानी ये आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है बिक्री ऊपरी व्यय उत्पादन लागत का एक अंग होता है, तो बिक्री ऊपरी व्यय यानी उत्पादन लागत का एक अंग होता है, ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। यानी सेलिंग ओवरहेड फॉर्म ए पार्ट ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है स्थिर लागतें उत्पादन से प्रभावित नहीं होती है, तो स्थिर लागतें उत्पादन से प्रभावित नहीं होती है, ये आपका बिल्कुल सही है, यानी फिक्स कास्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रोडक्शन। सभी परिवर्तनशील व्यय प्रत्यक्ष होते हैं, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति में डूबी लागत वह है जो कि पूर्ण के प्रचलन हो जाने से होता है, तो यह आपका ऑप्शन में यानी डूबी लागत वह है जो यानी किसके पूर्व अप्रचलन हो जाने से होती है, तो प्लांट के। इसमें क्या भरेंगे दोस्तों, तो इसमें भरेंगे आप क्या, प्लांट भरेंगे, क्या भरेंगे, यानी प्लांट। नेक्स्ट है अधिव्यय एक शब्द है, यानी ऑन कास्ट इज ए वर्ड, यानी किस प्रकार का शब्द है, तो अधिव्यय। अधिव्यय यानी भ्रमपूर्ण शब्द है, यानी मिस नोमर शब्द है। किस प्रकार का शब्द है, भ्रमपूर्ण। किस प्रकार का, तो भ्रमपूर्ण नोट करेंगे दोस्तों, ये कॉपी पेन ले लीजिएगा और पूरा मेंशन करते रहिएगा ताकि आपका एक शॉर्ट नोट्स बन सके। उसके बाद से तीसरा है डॉट डॉट लागतें आंशिक अस्थाई तथा आंशिक परिवर्तनशील होती हैं, तो कौन सी लागतें यानी अस्थाई होती है, आधा और आधा परिवर्तनशील, तो आपका लागत होता है दोस्तों यानी कौन सा, तो अर्ध परिवर्तनशील यानी सेमी वेरिएबल। देखिए लागतें तीन प्रकार की होती हैं, आप लोग जानते ही हैं, यानी एक फिक्स होता है, एक सेमी वेरिएबल होता है और एक वेरिएबल होता है। तो जो टेलीफोन व्यय है दोस्तों आपका अर्ध परिवर्तनशील व्यय का क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कुल लागत इक्वल टू सामग्री प्लस श्रम प्लस क्या होगा, तो आपका क्या होगा, तो एक्सपेंसेज यानी व्यय होता है, क्या होगा, तो व्यय होगा। इसमें देखिए टोटल कास्ट इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस क्या, तो प्लस एक्सपेंसेज। नेक्स्ट है उत्पादन लागत इक्वल टू यानी मुख्य यानी ऊपरी व्यय, मुख्य परिव्यय प्लस कारखाना व्यय प्लस यानी क्या, तो कार्यालय यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ऑफिस ओवर हेड लिखेंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलता है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेचे गए माल की लागत इक्वल टू उत्पादन लागत प्लस निर्मित माल का प्रारंभिक रहतिया
माइनस यानी घटाया जाता है। तो क्या घटाया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यानी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू होता है यानी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, तो क्या घटाएंगे, तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका यानी फिनिश का, उसको यानी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक फिलअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रणीय लागत यानी कौन सी लागत है, यानी कंट्रोल्ड कास्ट इज कास्ट, यानी किस प्रकार का ये कास्ट होता है नियंत्रणीय लागत। तो आपका किस प्रकार का कास्ट होता है, तो परिवर्तनशील लागत होता है। किस प्रकार का, तो परिवर्तनशील यानी वेरिएबल, परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए उत्पादों अथवा उन्नत पद्धतियों को तलाश करने के लिए यानी लागत है। तो किस प्रकार का यानी वो लागत होता है, तो आपका किस प्रकार का लागत होता है, तो जो भी नया चीज़ होता है उस पर अनुसंधान किया जाता है। तो उससे किस प्रकार का लागत कहेंगे, तो अनुसंधान लागत। यानी द कास्ट ऑफ सर्चिंग इज न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूव मेथड इज, यानी किस प्रकार का, तो आपका अनुसंधान यानी रिसर्च होगा। क्या होगा, रिसर्च होगा। नेक्स्ट है, क्रियाओं के स्तर में परिवर्तन के कारण लागत में जो वृद्धि होती है उसे यानी क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इंक्रीज इन द कास्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड, यानी क्या कहलाता है, तो आपका यानी क्या कहलाएगा, तो वृद्धिशील यानी इंक्रीमेंटल कहलाएगा। यानी वृद्धि होगा तो क्या, वृद्धिशील कहलाएगा। इंक्रीमेंटल क्या कहलाएगा, तो इंक्रीमेंटल कहलाएगा। नेक्स्ट है, मानक लागत होता है यानी स्टैंडर्ड कास्ट इज। तो मानक लागत दोस्तों क्या होता है, तो मानक लागत यानी पूर्व से निर्धारित होता है। यानी स्टैंडर्ड कास्ट क्या होता है, यानी फोरकास्टिंग होता है, यानी पूर्व से निर्धारित होता है, यानी फोरकास्टिंग होता है। इसमें फोरकास्टिंग फिलअप किया जाएगा। इसके बाद से आप देखेंगे यानी छाटेंगे इसमें कि कौन सा व्यय स्थिर है, कौन परिवर्तनशील है और कौन अर्ध परिवर्तनशील है। देखिए दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपको यानी आगामी परीक्षाओं में, चाहे बीकॉम का पेपर हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड पेपर होगा उसमें मोस्ट यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। निम्नलिखित में से स्थिर, परिवर्तनशील और अर्ध परिवर्तनशील व्यय को चुनिए। एक्सपेंसेज यानी फ्रॉम फॉलोइंग दिया है, जिसमें दिया है कारखाना का किराया यानी फैक्ट्री रेंट। तो फैक्ट्री रेंट दोस्तों क्या होता है, तो फैक्ट्री रेंट होता है फिक्स एक्सपेंसेज। क्या होता है, तो फिक्स एक्सपेंसेज होता है। नेक्स्ट है, कार्यालय कर्मचारियों का वेतन। तो कार्यालय कर्मचारियों का वेतन क्या होता है, तो ये भी दोस्तों क्या होता है, तो फिक्स एक्सपेंसेज होता है। उसके बाद से नेक्स्ट है पावर। तो पावर भी क्या होता है दोस्तों, तो पावर आपका यानी परिवर्तनशील होता है, यानी वेरिएबल एक्सपेंसेज होता है। क्या होता है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेज। उसके बाद से देखिए उत्पादन कर है, एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, तो एक्साइज ड्यूटी आपका यानी परिवर्तनशील होता है। क्या होता है, परिवर्तनशील यानी वेरिएबल एक्सपेंसेज होता है। नेक्स्ट है आपका यंत्र की मरम्मत। तो यंत्र की मरम्मत क्या होता है, तो ये भी आपका परिवर्तनशील होता है, यानी वेरिएबल बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जैसे मान लीजिए मरम्मत कराते हैं तो पैसा ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन का बीमा प्रीमियम है। तो दोस्तों यानी भवन का जो बीमा प्रीमियम होता है, तो भवन का बीमा प्रीमियम क्या होता है, तो भवन का बीमा प्रीमियम आपका फिक्स है, क्योंकि बीमा कराते हैं तो उसका एक अमाउंट फिक्स होता है, कितना साल के लिए आप क्या कर रहे हैं, बीमा करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्रों का ह्रास है। यंत्रों का ह्रास क्या है, फिक्स है कि वेरिएबल है कि आपका यानी सेमी वेरिएबल है। तो देखिए इसमें यानी जो दिया है यंत्रों पर ह्रास, यंत्रों पर ह्रास क्या है, तो ये भी आपका परिवर्तनशील है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। पैकिंग व्यय। तो पैकिंग व्यय क्या है, तो पैकिंग व्यय भी आपका यानी क्या है, यानी वेरिएबल है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अप्रत्यक्ष श्रम की मजदूरी यानी वेजेज ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। तो वेजेज ऑफ इनडायरेक्ट यानी लेबर होता क्या है, तो वेजेज ऑफ इनडायरेक्ट लेबर भी क्या है, यानी ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल एक्सपेंसेज होता है। टेलीफोन व्यय, देखिए टेलीफोन व्यय आपका आगे यानी सेमी वेरिएबल होगा। क्या होगा, तो सेमी वेरिएबल होगा। उसके बाद से है यात्रा व्यय।
यात्रा व्यय में यानी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज किस प्रकार का एक्सपेंसेज है, तो ये भी आपका सेमी वेरिएबल है यानी अर्ध परिवर्तनशील। स्टेशनरी पर व्यय, स्टेशनरी पर व्यय क्या है दोस्तों, तो ये भी आपका सेमी वेरिएबल है यानी स्टेशनरी एक्सपेंसेज। बिजली व्यय यानी इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेज, तो इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेज होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेज भी आपका सेमी वेरिएबल होता है। उसके बाद से विक्रेताओं को यानी कमीशन, तो विक्रेताओं को कमीशन क्या होता है, तो आपका वेरिएबल एक्सपेंसेज होता है। उसके बाद से है भवन पर स्थानीय कर यानी लोकल टैक्स, तो लोकल टैक्स क्या होता है, तो लोकल टैक्स आपका क्या है, यानी टैक्स आपका यानी फिक्स है, फिक्स एक्सपेंसेज होगा। फिर से सामग्री, सामग्री क्या है, तो सामग्री आपका परिवर्तनशील व्यय है, क्योंकि सामग्री खरीदने जाएंगे तो ज़्यादा भी खरीद सकते हैं और कम भी खरीद सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे, सामग्री का परचेजिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों दिया है कि टेलीफोन का व्यय है यानी टेलीफोन एक्सपेंसेज इज, ऑप्शन ए स्थिर यानी फिक्स, ऑप्शन बी परिवर्तनशील, ऑप्शन सी यानी अर्ध परिवर्तनशील। तो अभी दोस्तों हम ऊपर बताए हैं टेलीफोन का जो व्यय होता है वो कौन सा व्यय होता है, तो टेलीफोन का व्यय आपका क्या है, तो अर्ध परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कारखाना व्यय नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड। तो ऑप्शन ए है कारखाने का बीमा, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऑप्शन बी है प्लांट पर ह्रास, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ऑप्शन सी है ड्राइंग कार्यालय का वेतन, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ऑप्शन डी है वेतन। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी दिया है यानी डी ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कारखाना व्यय नहीं है। यानी वेतन क्या है, कारखाना व्यय नहीं है, बाकी ये सब क्या है, यानी ये भी कारखाना व्यय है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन भी है और ड्राइंग ऑफिस सैलरी भी है। बाकी वेतन क्या है, कारखाना व्यय नहीं है, ये आपका ऑफिस में जाएगा। परिवर्तनशील लागत का सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी दी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कास्ट इज, ऑप्शन ए पूंजी पर ब्याज, यानी दी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कास्ट इज यानी पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी सामग्री पर व्यय, एक्सपेंसेज ऑन मटेरियल, एक्सपेंसेज ऑन मटेरियल, सी संपत्ति कर। यानी इसमें परिवर्तनशील लागत का सबसे अच्छा उदाहरण यानी क्या है, तो परिवर्तनशील लागत का सबसे अच्छा उदाहरण आपका क्या है, तो सामग्री पर व्यय यानी एक्सपेंसेज ऑन मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तनशील व्यय यानी परिवर्तनशील लागत यानी वेरिएबल कास्ट, तो हमेशा स्थिर रहती है यानी ऑलवेज रिमेन फिक्स। बी ऑप्शन उत्पादन में वृद्धि होने पर घटती है, डिक्रीज विथ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ऑप्शन सी उत्पादन में परिवर्तन होने पर परिवर्तित हो जाती है, फ्लक्चुएट विथ द फ्लक्चुएशन इन द वॉल्यूम प्रोडक्शन। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो उत्पादन में परिवर्तन होने पर क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं, यानी फ्लक्चुएट विथ द फ्लक्चुएशन इन वॉल्यूम प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी परिवर्तनशील व्यय होते हैं, तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो सभी परिवर्तनशील व्यय क्या होते हैं, तो सभी परिवर्तनशील व्यय क्या होते हैं, तो सभी परिवर्तनशील व्यय यानी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। यानी इसमें आपका ऑप्शन क्या है, तो आपका ऑप्शन यानी ए सही है, प्रत्यक्ष व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग लगने के कारण सामग्री की क्षति को माना जाता है, यानी लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू फायर इज ट्रीटेड एज, ऑप्शन ए ऊपरी व्यय एंड ओवरहेड, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी सामान्य हानि यानी नॉर्मल लॉसेस। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आग लगने के कारण सामग्री की क्षति को माना जाता है क्या, तो सामग्री की क्षति को यानी सामान्य हानि माना जाता है, नॉर्मल लॉसेज माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का कारण है, यानी इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कास्ट इज ड्यू टू। ऑप्शन ए स्थिर लागत में वृद्धि, इंक्रीज इन फिक्स कास्ट, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो उत्पादन में वृद्धि यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि किसके कारण होता है? तो उत्पादन में वृद्धि के कारण ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील लागत उदाहरण है, यानी एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कास्ट इज। ऑप्शन ए पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष सामग्री डायरेक्ट मटेरियल, ऑप्शन सी मशीनरी पर ह्रास डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपका यानी ऑप्शन यानी डायरेक्ट मटेरियल इन परिवर्तनशील में क्या होता है? यानी डायरेक्ट सामग्री हो सकता है। नेक्स्ट है अस्थायी लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब फिक्स कास्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन। ऑप्शन ए उत्पादन की मात्रा घटने पर, स्केल ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, ऑप्शन बी उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो उत्पादन की मात्रा घटने पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्थिर लागत का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कास्ट। तो स्थिर लागत का उदाहरण क्या होता है दोस्तों? तो ए है प्रत्यक्ष सामग्री की लागत डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, बी है प्रभारित व्यय चार्जेबल एक्सपेंसेज, सी है कार्यालय प्रबंधक का वेतन। तो देखिए स्थिर लागत का जो उदाहरण होता है यानी वो वेतन है, यानी फिक्स, यानी जो ऑफिस मैनेजर की सैलरी है आपका क्या होगा? फिक्स का एग्जाम्पल होगा। इस प्रकार दोस्तों ये आपका यानी पूरा यानी ये आपका सेकेंड चैप्टर यानी एलिमेंट्स ऑफ कास्ट यानी लागत के तत्व रहा, जो आपके यानी परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी टीजीटी पीजीटी या बीकॉम थर्ड सेमेस्टर या बीकॉम यानी किसी भी सेमेस्टर में आपका कास्ट अकाउंट है तो इसके लिए वेरी उपयोगी है, यानी वेरी यूजफुल है। और आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके माता पिता को नमस्कार।